सब लोगों को मैं श्री सुरेंद्र यादव जी, श्याम बाबू जी, रविंद्र पटेल जी, गार्डन बनाया गया था। आज क्या स्थिति है, तो लंबी बात न बोल करके मैं शॉर्टकट में यही कहना चाहता हूँ कि शशांक शेखर की ओर से जो है कि ये हो रहा है, हमारे सुबोध जी हैं, शंभुनाथ मेहता जी हैं, मुजफ्फर आलम जी हैं, यार एक युवा वर्ग के बहुत से लोग हैं, जीतू हैं, दीपक जी हैं, सुधांशु है और महेश के रूप में आपके बीच में आया है। और यही महेश आपको पटना साहिब में विकास की धारा दिखलाएगा, क्योंकि इसके पास विजन है। पहले बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं राम प्रवेश यादव जी से अनुरोध करूँ, क्योंकि आप देखिए भाजपा से बुरी स्थिति आज पटना सिटी में किसी की नहीं है। उन्हें लोकल एक यहाँ का कैंडिडेट नहीं मिला, बगल के घर से, बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसी से कैंडिडेट लाना पड़ा है। लोकल इतने नेता हैं उनके पास, किसी पे भरोसा नहीं मिला। तो कौन किसको फेंका है वो सब जनता समझ चुकी है। और आप देखिए जनसैलाब जो हमारे साथ हमेशा मिलने के लिए जुड़ रहा है। हम दिन के 15-15, 18-18 कार्यक्रम कर रहे हैं इस टाइप के छोटे छोटे। हम बड़ी सभाएं नहीं करते हैं, हम जनता से डायरेक्टली बात करते हैं। उनके जो विचार हैं वो सुनते हैं, माइक उन तक भी जाता है। हम भाषण में विश्वास नहीं करते हैं, हम काम में विश्वास करते हैं। तो जनता उसको पसंद कर रही है और इस बार हमें भारी बहुमत से जिता रही है। आम जनता को सबसे ज़्यादा डर है कि फिर से जंगल राज में, इस पर क्या? देखिए जंगल राज का जो टर्म यूज़ होता है, भाजपा को पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। आज के समय में आप एनसीआरबी डेटा उठाइए, डेटा अवेलेबल है मार्केट में। हर साल सरकार, आपका गृह मंत्रालय एनसीआरबी डेटा रिलीज़ करता है, जिसमें आप अगर देखें तो बिहार की स्थिति अभी बद से बदतर हो चुकी है। पटना में ही पिछले कुछ महीनों में आपने कितने व्यापारियों की हत्याएं देखी। फ़ोन वगैरह छीनना, पर्स छीनना, चेन छीनना तो आम बात हो रखी है पटना में आज के समय में। मैं आपको एक बहुत मज़ेदार किस्सा बताता हूँ। मेरा एक जूनियर है, वो कुछ दिन पहले गांधी मैदान के पास घूम रहा था, उसका फ़ोन छिन गया। तो वो थाने में गया, गांधी मैदान थाने में गया रिपोर्ट लिखाने के लिए। तो वहाँ पे जो थानेदार, मतलब थानेदार थे, SHO तो नहीं थे, जो भी होंगे, उनने बोला कि अरे आप क्या रिपोर्ट लिखा रहे हो, कल हमारे थानेदार का CO का फ़ोन छिना गया, उनका मिल ही नहीं रहा, आपका कहाँ से ढूंढ के देंगे। तो ये तो हालत है। तो उसके बाद ये क्या है, अगर जंगल राज जहाँ पहले था तो अभी तो महाजंगल राज है। और इनकी मतलब इनसे सरकार संभल नहीं रही है, हर फ्रंट पे फेल है। रोज़गार दे नहीं पा रहे हैं, पढ़ाई शिक्षा व्यवस्था ठीक कर नहीं पा रहे हैं, सड़क गली की हालत जो है वो आप सब देख रहे हैं। अभी आप देखें बाढ़ आई थी, बिहार में सब जगह बाढ़ आई थी, क्या किसी को मदद नहीं मिली। पंजाब में भी बाढ़ आया था और वहाँ पे सरकार ने सबको व्यवस्थित तरीके से जो कॉम्पनसेशन देना था, जो सहायता थी, वो दिया। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो सरकार यहाँ पे सोई पड़ी है। भाजपा उसका बस, भाजपा को चुनाव लड़ने में मज़ा आता है, भाजपा को काम करने से कोई मतलब नहीं है। तो उनकी बातों पे ना जाएं, जनता जो चाहती है उसको सुने। और जनता इस बार यहाँ पे बदलाव चाहती है। घर घर नौकरी की बात तेजस्वी यादव ने किया है, जी, जबकि बजट बहुत कम है जी। और पेमेंट में ही बहुत ज़्यादा बजट चलेगा, इस पर क्या? देखिए बजट कभी भी कोई विकास का काम करने के लिए बाधा कहीं नहीं बना है आज तक। आप स्टेप उठाते हो, आप जब लोगों को नौकरियां दोगे, जो रिक्त पद हैं पहले उनको भरने से शुरुआत होगी। और जब आप नौकरियां देंगे तो उसकी वजह से आपकी इकॉनमी अपने आप बूस्टअप होनी शुरू होती है। आपका जो कंजम्पशन साइकिल है वो बढ़ता है, कंजम्पशन साइकिल बढ़ता है तो और ज़्यादा रोज़गार के अवसर खुलते हैं। तो धीरे धीरे करके वो प्रोसेस पूरा होगा। तेजस्वी जी ने पहले भी करके दिखाया है, वो दोबारा करके दिखाएंगे, आप भरोसा रखिए। शराबबंदी कितना कारगर है नीतीश सरकार के? आप पटना सिटी का जो यूडाइस का वेबसाइट है, जहाँ पे सारे स्कूलों की लिस्टिंग होती है, आप वेबसाइट खोल लीजिए, उससे PDF डाउनलोड कर लीजिए, इसमें पटना के या बिहार के सारे स्कूलों का हो। पासा डाल के कोई भी स्कूल आप सेलेक्ट कर लीजिए पटना सिटी में, पासा फेंक के उस स्कूल में मेरे साथ चलिए। वहाँ पे आपको दारू की गिलास नहीं मिल गई तो मैं अपना नाम बदल लूँगा। क्या शराबबंदी है? क्या आपकी सरकार बनेगी शराबबंदी, शराब चालू होगा? देखिए वो स्टेट लेवल का मुद्दा है। आप क्या सोचते हैं? मेरा देखिए, जब महिलाओं की समस्या के पास जो जानकारी ले रहे हैं, जहरीली शराब से मौत हो रही है, क्या शराब खुलना चाहिए? इसके बारे में अपना पक्ष। देखिए शराब, जो शराबबंदी है, मेरे हिसाब से उस पर सरकार, जो हमारी सरकार बनेगी, वो नियम जो बनाएगी, जो उस पर डिसीजन लेगी, हम उसके साथ हैं।
पर्सनली गांधी जी जो कहते थे, गांधी जी कहते थे शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, तो वो हमारे विचारों से आना चाहिए। और अगर शराबबंदी रहती है, अगर हमारी सरकार आती है, वो निर्णय लेती है कि शराबबंदी रहनी चाहिए, तो उसका तरीके से वो होगा। अगर हटेगी तो ढंग से हटेगी। ये बीच बीच का काम नहीं कि जो टैक्स का पैसा है वो नेता के जेब में जाए, उसके लिए शराबबंदी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। साथियों